नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोबारा से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एस्ट्रोदेव विद वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। दोस्तों, पहले आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और आपने मोटिवेट किया कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं, ताकि आप न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकें। लास्ट वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था लाइंस के बारे में, जो लोशोगिर की लाइंस होती हैं, योगाज होते हैं, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, जिसके थ्रू आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, किसी आदमी की पर्सनैलिटी कैसी है उसके बारे में जान सकते हैं। और उससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर के बारे में। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना ड्राइवर नंबर, कुआं नंबर, अपना कंडक्टर नंबर कैसे निकाल सकते हैं। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमरोलॉजी का। जो लोग न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो लोग सीख रहे होंगे या जिनका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, मैं इस टॉपिक को बोलना चाहूँगा कि ये टॉपिक अंकशास्त्र की, न्यूमरोलॉजी की आत्मा है। अगर आपने इस टॉपिक को मिस कर दिया या आपने टॉपिक को किसी रीज़न से आप समझ नहीं पाए, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि सर आप कोई भी न्यूमरोलॉजी नहीं सीख पाएगा, ना ही समझ पाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सीखें, समझें। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको अगर नोट करना चाहते हैं तो कहीं भी नोट करें, ठीक है। अब क्योंकि मेरे जो आने वाले टॉपिक हैं, वो सारे कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रिलेटेड। आप चाहे बात करें लकी कलर के बारे में, आप चाहे बात करें लकी नंबर के बारे में, कंपैटिबिलिटी ऑफ टू पर्सन के बारे में, कंपैटिबिलिटी की अगर हम बात करें कि किसी का आपने देखना है कि कोई पर्सन मैरिज के लिए सुटेबल है, आपस में दो लोग हैं या नहीं हैं, उनके बारे में। तो ये जो टॉपिक है, ये उस टॉपिक को अगर आप समझ पाएंगे तभी आप आने वाले टॉपिक को ठीक से समझ पाएंगे और उनको ठीक से कैलकुलेट कर पाएंगे। नेम कंपैटिबिलिटी आपको जो आने वाले टॉपिक में मैं सिखाने जाऊंगा, नेम कंपैटिबिलिटी के बारे में। मेरा कहने का पर्पज है सर, ये टॉपिक जिसने मिस कर दिया वो अगले जितने मर्जी टॉपिक देख ले, उसको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो एक बात करना चाहूँगा कि हर टॉपिक की, ये जो टॉपिक है हर टॉपिक से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो इस टॉपिक को ध्यान से सुने, समझें। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक में मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जैसे कि आपने सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, 9 ही प्लैनेट्स हमारे, और न्यूमरोलॉजी के अंदर 9 ही अंक हैं हमारे, 1 से लेके 9 तक, और 9 ही हमारे प्लैनेट्स हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हर एक अंक एक प्लैनेट को डिनोट करता है। कौन सा अंक किस प्लैनेट को डिनोट करता है वो आपको मैं स्टोरी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। नंबर एक क्या है? नंबर 1 है हमारा सूर्य का नंबर। सूर्य मतलब अगर हम बात करें राजा, सूर्य हमारा राजा है। इसको हम बोलते हैं कि इस न्यूमरोलॉजी के अंदर राजा एक, इसमें सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। राजा क्या होता है कि इसके नीचे सारी चीज़ें आती हैं, ये मेजर नंबर होता है, ठीक है। दूसरा अंक जो हमारा होता है वो होता है हमारा चंद्रमा का, मून का। क्या नंबर है? 2 नंबर। मून 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। मून की अगर हम बात करें, नंबर 2 आते हैं, हम बात करते हैं कि इमोशंस की हम बात करते हैं, ये आदमी इमोशनल होगा।
जैसे कि हम राजा की बात करें तो राजा क्या होता है, राजा लीडरशिप क्वालिटीज होती है, नंबर 1 लीडरशिप क्वालिटीज। अब तीसरे अंक की हम बात करें, नंबर 3, नंबर 3 डिनोट करता है हमारा जुपिटर। जुपिटर बृहस्पति, तो उसको हम बोलते हैं गुरु। तो ये हमारे गुरु हैं जो देवताओं के गुरु हैं। अगर आप इस चीज़ को समझे स्टोरी के माध्यम से, किसी भी राज्य को चलाने के लिए तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, राजा चाहिए होता है, रानी चाहिए होती है, और हमें गुरु भी चाहिए होता है। तो अब इस तरह से समझिए कि पहला अंक हमारा है राजा का, दूसरा अंक हमारा है रानी का, तीसरा अंक हमारा जो है वो जुपिटर, वो है हमारी गुरु, जिससे हम सलाहकार हम बात करते हैं। जैसे देवताओं के गुरु हैं, तो देवता जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु ने सलाह देता है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं, ये हमारे सलाहकार हैं। अब उसके बाद बात करते हैं फोर्थ अंक के बारे में, नंबर 4 के बारे में। तो 4 नंबर क्या है, 4 नंबर सर हमारा है राहु का नंबर। सभी लोग डरते हैं राहु से। राहु का नंबर अगर हम बात करें तो राहु है हमारा रॉबिन हुड, गुंडा नंबर। सर मैं गुंडा जो बोल रहा हूँ पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 4 नंबर हमारा गुंडा नंबर है, रॉबिन नंबर है। रॉबिन हुड क्या करता था, रॉबिन हुड क्या करता था कि गरीबों को पैसा देता था, अमीरों से लूट के, अमीरों का पैसा लूटा और गरीबों में, अमीरों के लिए बुरा, गरीबों के लिए अच्छा। तो दैट इज ए रॉबिन हुड। अब राजा को तो अपना राज्य चलाना है, तो उसे हर तरह के बंदे चाहिए, उसे रानी भी चाहिए, गुरु भी चाहिए, और इस तरह के गुंडे भी चाहिए कि उसे अपना काम निकला। अब हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 होता है हमारा मरकरी का नंबर, बुध का नंबर, और इसको कह सकते हैं स्टोरी के लिए प्रिंस। ये हमारा राजकुमार होता है, ठीक है। अब 6 नंबर हमारा है वीनस का नंबर। वीनस सभी लोग जानते हैं, वीनस का नंबर शुक्र का नंबर, लग्जरी का नंबर। वीनस हमारे क्या हैं, गुरु हैं ये भी, बट गुरु किसके, गुरु हैं राक्षसों के गुरु। जैसे 3 नंबर हमारा जुपिटर का है, तो जुपिटर हमारे क्या हैं, देवताओं के गुरु हैं, और नंबर 6 हमारा जो है ये राक्षसों के गुरु हैं। उसके बाद हमारा आता है नंबर 7। 7 नंबर केतु का नंबर। केतु की अगर हम बात करें, केतु क्या है, केतु इज ए शैडो प्लैनेट, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर आपने एक स्टोरी सुनी हो, मैथोलॉजी स्टोरी सुनी हो, राहु और केतु एक ही बॉडी थे, ठीक है। अमृत मंथन के समय जब उन्होंने अमृत पान किया तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्कर से उनका गला काट दिया। तो जो हेड है वो हमारा राहु है, जो लोअर पार्ट है वो हमारा केतु है। तो केतु के साथ क्या है, केतु की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, शैडो प्लैनेट है। शैडो का मतलब परछाई हमारी है, कि जब हम चलते हैं धूप में चले तो हमारे साथ परछाई चलती है, छाँव में आगे खड़े तो हमारी परछाई चलेगी। तो केतु के साथ भी ऐसा ही होता है, जो नंबर इसके साथ लग गया ये वैसा बिहेव करता है। केतु के साथ मून लग गया, मून जैसा बिहेव करेगा। केतु के साथ सूर्य लग गया, ये सूर्य जैसा बिहेव करेगा। उसके बाद हमारा नंबर आता है सैटर्न का नंबर, नंबर 8, शनि का नंबर, शनि महाराज का नंबर। सभी लोग डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्योंकि वो न्याय के देवता है, कर्मदाता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा शनि का नंबर। हमारा शनि कौन है, हमारे जज हैं। जैसे आपके कर्म होंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप देखते हैं ना कोर्ट के अंदर, कोर्ट में जो जज होता है उसको कोई लेना देना नहीं कौन है कौन नहीं है, वो क्या देखता है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट देखता है, वो सबूत देखता है, वो गवाह देखता है। जैसे उसको सबूत मिल जाएंगे, जैसे उसको गवाह मिल जाएंगे, वो वैसा आपको फैसला सुना देगा। उसके बाद हमारा लास्ट नंबर आता है 9 नंबर। 9 नंबर हमारा है मार का नंबर, मंगल का नंबर। मंगल क्या है, सेनापति। सेनापति मतलब क्या होता है, बहादुर, आत्मविश्वासी, लीडर, सेनापति। 9 नंबर 9। अब सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें तो राजा को का जो सगा है, राजा का जो हम बात करें कि वो कौन है, रानी है, राजकुमार है, गुरु है या सेनापति है।
सबसे ज़्यादा क्लोज जो होगा वो सेनापति होगा, क्योंकि राजा सारी बातें अपने सेनापति से करेगा, क्योंकि उसे राज्य चलाना है। वो शायद वो बात रानी को भी नहीं बताएगा जो सेनापति को बता देगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो सिर्फ इस तरह से है कि हम नंबरों को जान सकें कि कौन सा नंबर किस प्लैनेट को डिनोट करता है। क्योंकि इस जो चैप्टर मेरा है, जो चैप्टर मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आप जान पाएंगे कि एक नंबर दूसरे नंबर से कैसा रिलेशन रखता है। एक नंबर दूसरे नंबर का फ्रेंड है, दूसरे नंबर का न्यूट्रल है, दूसरे नंबर का शत्रु है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप न्यूमरोलॉजी समझ जाओगे। अगर ये चीज़ आप नहीं समझे तो आप न्यूमरोलॉजी नहीं सीख सकते। तो ये जो टॉपिक है मेरा, इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इसको मिस मत कीजिएगा। क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बताने जा रहा हूँ कि इनके आपस के रिलेशंस के बारे में, प्लैनेट्स के रिलेशन के बारे में। अगर आपने वो ध्यान से सीख लिया तो आप न्यूमरोलॉजी सीख जाएंगे, आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो जैसे आपने मेरे पुराने वीडियोस को सराहा है, देखा है, उनको लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को भी ध्यान से देखें, समझें, ताकि आप न्यूमरोलॉजी को ध्यान से सीख पाएँ और अपने जीवन के अंदर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। ओम नमः शिवाय।